तो ये एक स्टेटमेंट आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, जहाँ पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब जो $1 की वैल्यू थी वो ₹1 के बराबर थी, और आज जो है $1 80 रुपये में मिलता है। तो आखिर ये क्यों हुआ, और क्या है इन्फ्लेशन, कैसे काम करती, क्या हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, आज बात करेंगे इसी बारे में। मेरा नाम है सुमित, सो लेट्स बिगिनिंग। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, ये इन्फ्लेशन क्या होती है। तो इन्फ्लेशन का हिंदी में अर्थ होता है महंगाई। महंगाई, जैसे कि आप सभी को पता है, जहाँ पर पहले चीज़ों के रेट कम हुआ करते थे कुछ समय पहले, और धीरे समय के साथ साथ वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि पहले पेट्रोल सस्ता मिला करता था। मैं पहले लेता था स्टूडेंट, मतलब उस टाइम जब मैं स्कूल जाता था, तब मुझे 60 या 70 रुपये के आसपास मिलता था, 60-65 रुपये लीटर। और आज जो है 110 के आसपास मिल रहा है पेट्रोल। सो ऐसे ही सभी चीज़ों के दाम जो बढ़ते हैं, इन्हें हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के साथ ही एक जो अभी कंपनी चीज़ें कर रही है, वो सिंकफ्लेशन बोलते हैं। जहाँ पर जैसे पार्ले जी का ही उदाहरण ले लो। पार्ले जी जो बिस्किट है, पहले 5 रुपये का इतना बड़ा आता था, लेकिन अभी 5 रुपये का बिल्कुल छोटा सा कर दिया उन लोगों ने। तो ये प्राइस ना बढ़ाते हुए इसकी क्वांटिटी को कम करना हो गया। तो आपने समझ लिया कि इन्फ्लेशन और सिंकफ्लेशन क्या होता है। अब बात करते हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छा है, क्या ये हमारे लिए बुरा है। तो एक सेंस से देखें तो ये हमारे लिए बुरा है, जहाँ पर हमारे पैसे की वैल्यू हर बार कम होती रहती है। जैसे अगर हमने एक 100 का नोट उस टाइम से अभी तक रखा होता, तो उसकी वैल्यू आज लगभग ₹1 होती है। आज़ादी के टाइम से रखा होता, तो उसकी वैल्यू, उस ₹1 की वैल्यू आज ₹100 की वैल्यू, ₹1 के बराबर होती। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें जो हमारा नुकसान यही है कि हमारी जो करेंसी है, और जो हमारे पास हम पैसा होल्ड कर रहे हैं, जो कैश होल्ड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन फिर भी सालों में, 2-3 महीने में, 4 महीने में इनकी वैल्यू गिरती जाती है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो सीधा डायरेक्ट करती है जीडीपी की ग्रोथ की बूम को। जब जीडीपी ग्रोथ करती है, तब पर व्यक्ति के पास पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जहाँ पर सभी लोगों के पास ज़्यादा स्पेंडिंग पावर आती है। तो वो चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा पैसा यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने से सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होने से फिर रेट बढ़ते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी दर्शाती है, जहाँ पर कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, देश में लोगों के पास पैसा आ रहा है, जहाँ पर सैलरीज बढ़ रही है, इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं, और लोग खुद अपने हिसाब से पैसा कमाकर उसे खर्च कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कहाँ खर्च करेंगे? क्यों खर्च करेंगे जब आपके पास पैसा होगा ही नहीं? जब आपके पैसा आपके पास होगा तभी तो आप उसे खर्च करेंगे। तो ऐसा जब जीडीपी में बहुत ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो लोग स्पेंड करते हैं, उस चीज़ से महंगाई बढ़ती है। देन उसे सरकार फिर कंट्रोल करती है, यहाँ पर वो फिर लोन के इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ाती है, जैसे आपके रेपो रेट बढ़ाती है, कम करती है। ये सब चीज़ें समय के साथ साथ होती हैं। तो अगर हम ज़्यादा डीप ना जाएं, इसे बेसिक समझें, तो ये जितना हमारे लिए लगता है कि हमें इन्फ्लेशन सही चीज़ नहीं है, गलत है, उतना सही भी। लेकिन ये व्यक्ति तो व्यक्ति डिपेंड करता है, जहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की इनकम पिछले 10 सालों से कंसिस्टेंट है, वो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है, तो उसके लिए महंगाई बहुत बुरी चीज़ है। जहाँ पर उसे जो चीज़ 1 किलो सब्जी 10 साल पहले मतलब कम पैसों में मिल जाती थी, 5-10 रुपये में, आज उसी के लिए उसे 40-50 रुपये खर्च करना पड़ा, लेकिन उसकी सैलरी वही है। वहीं पर जो लोग पहले 10,000 कमाते थे, आज 1-1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, तो उनके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये व्यक्ति तो व्यक्ति डिपेंड करता है कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारे लिए सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए सबसे बेटर चाहिए कि आप अपनी जो है इनकम को भी इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा बढ़ाएं। जहाँ पर लगभग इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 5 से 6% होता है, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो इनकम है, या फिर आपके जो भी इनकम सोर्स है, वो कम से कम 10% से तो ग्रो करे प्रति साल, मतलब पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इतने से ग्रोथ करती है तो आपके लिए इन्फ्लेशन की कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ पर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके, कुछ पैसा ज़्यादा आप इनकम जनरेट करके उसे सेव कर सकते हैं और बचा सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जो लोग मिडिल क्लास होते हैं, लोअर पॉवर्टी में होते हैं, जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो उनके लिए तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं और होती जा रही है। जहाँ पर आज से कुछ समय पहले कुछ पैसों के मतलब एक समझ सकते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये में पूरा घर चल जाता था, लेकिन आज एक अच्छी सिटी में 10-20 हज़ार रुपये में पूरा कुछ नहीं होता। कहीं भी हम खर्चा वर्चा इतना हो गया है कि 1 लाख रुपए के बिना पूरा घर चलना ही मुश्किल है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो लोग अपने हिसाब से अपनी इनकम को बढ़ा नहीं रहे, अपनी जगह कंसिस्टेंट है। तो ये बहुत बुरी बात उन लोगों के लिए है। और इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन को जितना अच्छा माना जाता है उतना बुरा माना जाता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी चीज़ों के होते हैं। तो इसको बस समझने का यही है तरीका कि इन्फ्लेशन, महंगाई का मतलब है, महंगाई कुछ लोगों के लिए अच्छी है, देश के लिए भी एक हिसाब से अच्छी है। जहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा तो हमारे लिए महंगाई अच्छी नहीं, लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो महंगाई हमारे लिए सही है।
तो ये पूरा डीप कॉन्सेप्ट है, इनको समझने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो आगे कुछ वीडियो हम इनको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है। चैनल अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें वीडियो को। तो कुछ भी अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।